हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं कि आखिर आज का मार्केट हमें क्या सिखा रहा था और जो मार्केट में फर्स्ट डाउनफॉल के बाद जो बाउंस आया उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है और पीछे के रीज़न से ज़्यादा ज़रूरी आप इस बाउंस को कैसे ट्रेड कर सकते थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों लगा रखा है। निफ्टी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। निफ्टी से आप एक चीज़ देखो, कल आज सुबह के मॉर्निंग स्ट्रीम में हमने क्या डिसाइड किया था कि इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर हम एक रिस्की सेल का ट्रेड ले सकते हैं और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 17,707 को तो सेफ सेल का ट्रेड हमें मिलेगा। सेल साइड में सेफ ट्रेड। सिंपल रीज़न था कि यहाँ पे मार्केट का लेटेस्ट स्विंग था, इसके नीचे जाता है तो एक फास्ट मोमेंटम मिल सकती है, बट क्योंकि जो कल का लो था वो यहाँ पर था तो इसलिए थोड़ा रिस्की रहेगा। तो मार्केट यहाँ से गिरता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है एक ही कैंडल में। अगर आप एक कैंडल देखोगे तो ये भी ठीक ठाक थी और फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिल गया। लगभग 18-20 पॉइंट आराम से हमें निफ्टी में कैप्चर हो गए। उसके बाद यहाँ पर जब ये हैमर बनाना तो ये हैमर में बाइंग करने के बहुत सारे बेहतरीन रीजन है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करने के क्या रीजन है ताकि आप आगे आपको काम आ जाए फ्यूचर में। बट यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। मेरा ऐसा व्यू थोड़ा सा हो गया था कि मार्केट यहाँ पर स्विंग लगाए, हैमर बना है, क्या पता मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ जाए। बट यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। एक एक करके मैं फैक्टर्स बताता हूँ, अगर आप में से किसी ने इस हैमर पे ट्रेड लिया होगा तो बताना। तो देखो पहला फैक्टर था कि डे लो ब्रेक हो रहा था कल का, तो यहाँ पर डे लो ब्रेक का एक ट्रैप था, तो यहाँ पर इसीलिए हैमर बना और हैमर को एक ट्रैप कैंडल ही कह सकते हो आप। तो डे लो ब्रेक का ट्रैप था। दूसरा रीजन, अगर किसी के चार्ट में 200 ईएमए लगा होगा 5 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 200 ईएमए का सपोर्ट मिल रहा था। 200 ईएमए का सपोर्ट काफी अच्छे तरीके से काम करता है। ईएमए के ऊपर एक वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख लेना। 200 ईएमए का सपोर्ट था यहाँ पे। तीसरा रीजन ये था कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था। अब देखो इस जगह से बिना कोई एज सच रिट्रेसमेंट के ही यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल रहा था और मार्केट एक एरिया को रीटेस्ट करने आया था। ये एरिया वाला कौन सा था? रीटेस्ट वाला एरिया, ये ब्रेकआउट वाला एरिया था। ये आप देख लो जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ये डे हाई था, इसी को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ रहा था। तो यहाँ पर रीटेस्ट का भी कंफर्मेशन मिल रहा था। तो फ्यूचर में कभी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। बट यहाँ पर मैंने बाइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास पुट की पोजीशन थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा रिट्रेस करके फिर गिरेगा, तो यहाँ के आसपास मैंने अपनी मैक्सिमम पोजीशन एग्जिट कर दी थी और कुछ पोजीशन यहाँ कहीं के आसपास जाके मैं काटा। जब मैंने देखा कि हैमर से सच में बाउंस ले रहा है तो मैंने यहाँ कहीं पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये वाला ट्रेड हैमर का था जहाँ पर आप एक बाइंग कर सकते थे और आपको अच्छा मौका मिल सकता था। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं ऐसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे की तरफ। लेकिन मार्केट क्या करता है, बिना एक्सपेक्टेशन के, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अगेंस्ट वी शेप रिकवरी देता है। ये जो वी शेप रिकवरी थी ना, इसी ने कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट में बायर्स आ चुके हैं सेलर्स का बैंड बजाने। आप इतना कह लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग आई थी उनको भगाने, या फिर आप इतना सिंपल शब्दों में कह लो, जब हम डेली चार्ट देख रहे थे ना तो मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कल की डोजी कैंडल देख के कि क्या पता भाई नीचे ना गिर जाए। तो वो कंफ्यूजन में ट्रैप करने के लिए, तो ट्रैप में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया था। बट यहाँ सेलिंग का व्यू रखना भी एक ट्रैप था। तभी मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था ना कि ये वाला रिस्की सेल का जोन रहेगा और ये वाला सेफ सेल का जोन रहेगा। तो जो सेफ ट्रेडर्स है उन्होंने तो ट्रेड लिया नहीं होगा, और अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हो, रिस्की ट्रेड में एसएल जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको छोटे रिस्क रिवॉर्ड, ऐसा भी हो सकता है छोटा सा प्रॉफिट मिले, आपको एग्जिट करना पड़े, तो सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन रह सकती है। चलो ठीक है, यहाँ से रिकवरी है इस जोन में, जिसने ट्रेड लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिया अब वो क्या करेगा। तो यहाँ पर ये वाली जो जगह थी ये बेहतरीन जगह थी ट्रेड लेने के लिए। देखो मैंने, मतलब हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट अगर दोबारा रेंज में घुस जाता है, नीचे से रिकवरी करके दोबारा इस रेंज में आ जाता है, तो सेलिंग के बारे में तो नहीं सोच रहा मैं। फिर सेलिंग के बारे में तभी सोचूंगा जब दोबारा ये लेवल टूटेगा। आप ही बताओ डिस्कस किया था या नहीं, आप नीचे कंफर्म कर दो। तो यहाँ पर सेलिंग का व्यू खत्म हो गया मेरा, अब मुझे बाइंग करना था। तो बाइंग करने के लिए ये काफी अच्छा जगह जोन था। यहाँ पर आप 5-15 मिनट का कैंडल देखोगे तो वहां पर भी एक अच्छी हैमर बनी, तो 15 मिनट में यहाँ पर भी हैमर बना था। एक बार 15 मिनट का चार्ट में आपको दिखाता हूँ क्यों मैं कहता हूँ कि 15 मिनट की कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट होती है। ये आप देख लो, यहाँ पर एक हैमर बनी, मार्केट ऊपर निकला, नीचे फिर एक हैमर बनी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला। तो यहाँ पर जो मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था, यहाँ पर मार्केट हैमर बनती है इस जगह के आसपास, बट आप एक बार अगर यहाँ टॉप से बॉटम पे फिब लगाओगे तो यहाँ पे 0.5
0.6 का जोन आ रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पर एक बार वेट करके देखता हूँ ये लेवल सस्टेन करता है नहीं। यहाँ पे एक डोजी जैसी कैंडल बनी, कोई स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं बना, मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर मार्केट का बनता है एक कंसोलिडेशन बॉक्स। कंसोलिडेशन बॉक्स ऐसा बन रहा था, ठीक है। तो जैसे इस कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट आता है, इस कैंडल पे मैं कॉल बाई करता हूँ। एसएल मेरा नीचे का था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है लेकिन फिर यहाँ से ऊपर डे हाई के आसपास जाता है। तो ये वाले जगह पर मूवमेंट मेरा काफ़ी अच्छे से कैप्चर हुआ। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, ये वाला पूरा मूव मैंने पकड़ा जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। इसकी एनालिसिस मैं टेलीग्राम पे नहीं शेयर कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, मैं चार्ट देख रहा था बट किसी से बातें चल रही थी तो उस टाइम टेलीग्राम पे जाके टाइप करना थोड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा अपमूव हमें देता है। अपमूव के बाद मार्केट डे हाई के आसपास जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है और मार्केट थोड़ा नीचे आए। बट अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो तो इतनी बड़ी एक लगभग रैली के बाद तुरंत यहाँ पर सेल करना थोड़ा रिस्की था। तो जैसे इस हैमर पे मैंने बाइंग नहीं करी, उसी तरीके से इस शूटिंग स्टार पे मैंने सेल नहीं करा। देखो अब मैं अपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये बताता हूँ कि कैंडल स्टिक, खाली कैंडल स्टिक जो बनती है ना, उसको अगर आप 15 मिनट में फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 5 मिनट से 3 गुना या 2 गुना 3 गुना तो ज़्यादा ही रहेगी। मतलब अगर 5 मिनट में आपके सक्सेस परसेंट मान लो 30%, 35% के आसपास है तो 15 मिनट में यही 70-80% के आसपास सक्सेस रेट रहता है। तो मैं 15 मिनट में फॉलो करता हूँ जनरली, नहीं तो मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ कि मार्केट ट्रेंड बनाए, कोई कंसोलिडेशन रेंज बनाए, वहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो मार्केट यहाँ पे फिर शूटिंग स्टार बना के थोड़ा नीचे की तरफ आता है। अगर आप शूटिंग स्टार पे भी सेल करते, सेम कॉन्सेप्ट था, डे हाई ब्रेक हुआ, ट्रैप हुआ, शूटिंग स्टार बना, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक रिट्रेसमेंट मिल जाता। उसके बाद मार्केट रुकता है और फिर ये 3 PM मूव था एज यूजुअल। 3 PM में किसी दिन मूव आता है, किसी दिन नहीं आता है। तो मार्केट जब रिकवर किया तो आप इस दिन कॉल साइड में ट्राई कर सकते थे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अप था। देखो अब इसी को मैं 3 PM स्ट्रैटेजी बोल के एक वीडियो भी बना सकता हूँ कि जिस दिन मार्केट का ट्रेंड अप रहे, आप ट्रेंड कैसे देखोगे वो भी समझा दूंगा आपको मैं। और ट्रेंड अप रहे उस दिन आप कॉल बाई करो 3 PM पे, और मतलब आप 259 पे बाई कर लो, 259 पे बाई कर लो। और जैसे 259 मतलब 1 मिनट जब बचा रहता है उससे पहले बाई कर लो और फिर उसके बाद एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो क्योंकि 3 PM पे बड़ी मूवमेंट आती है तो आपके फेवर में निकल जाना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो छोटा सा एसएल ले लो और फिर एग्जिट कर जाओ उससे। तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी बन जाएगी, अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो क्या होता है, नीचे आता है और यहाँ पे ही कंसोलिडेशन बॉक्स बन जाता है। बैंक निफ्टी में तो एक हैमर दिखा था हमें ना, बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बॉक्स दिखा था। तो ये कंसोलिडेशन बॉक्स पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, तो इसीलिए इसको मैंने इग्नोर किया। मार्केट ऊपर गया, सिमिलरली यहाँ पे पैटर्न बना था तो इस जगह पे एंट्री नहीं करी, यहाँ पर आके निफ्टी में एंट्री करी थी जैसा आपको बताया। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे ऊपर किया और यहाँ पे फाइनली जाके क्लोजिंग करी। तो मेरे सारे ट्रेड्स निफ्टी में ही थे। ये 3 PM वाला ट्रेड मैंने किया था बैंक निफ्टी में। आप रुको एक मिनट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, 1 मिनट ये। हाँ तो ट्रेडर्स देखिए ये उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट इसलिए देखो 400 क्वांटिटी बाई करा था क्योंकि 3 PM कोई ऐसा कोई मुझे अभी प्रॉपर सेटअप नहीं मानता हूँ मैं इसको कि मेरा ये प्रॉपर सेटअप है, इसलिए मैं कम क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ इसमें। तो 400 क्वांटिटी बाई करी। तो आप टाइमिंग देखो, टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14:59 पे मैंने ट्रेड लिया। तो 3 बजे का अगर आप इंतजार करोगे ना तो 3 बजे प्रीमियम जंप कर जाता है। तो 2:59 पे गेस करना पड़ता है कि किधर मूवमेंट आ सकता है। और मैं जैसे अभी ट्रेड कर रहा हूँ, देखो ये सेटअप बना नहीं रखा है मैंने, बट ऐसा मुझे बहुत दिन प्रॉफिट हो रखा है प्रीवियस टाइम पे। तो 259 पे जब होता है तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूं और जैसे ही थोड़ा भी ऊपर जाता है, जैसे इसका देखो कि प्राइस 222 पे एग्जीक्यूट हुआ था, तो जैसे ही ये 222 से 230 240 गया, मैंने अपना इमीडिएट एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। किसी दिन निकलना होगा निकल जाएगा, अगर मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके जाएगा, मुझे कोई गम नहीं है, इसलिए मैं हमेशा क्वांटिटी इसमें कम ट्रेड करता हूं। बट लॉस नहीं लेता हूं इसमें। लॉस तभी लूंगा जैसे 222 पे जब मैंने बाई किया था ना, तो उस टाइम उस कैंडल का जो भी लो था, जो कौन सी वाली कैंडल थी, 255 वाली कैंडल थी, उसका लो लगभग 206 के आसपास था। ऑप्शन प्रीमियम में आप जाके देख लेना, 206 के आसपास लो था। तो मैंने 206 का एसएल इमीडिएटली लगा रखा था पहले से ही, जैसे मैंने ट्रेड लिया। बट जैसे ही 3 PM बजा, मार्केट ऊपर गया, मैं तुरंत एसएल ट्रेल करके 222.35 से ऊपर कर दिया, 1 रुपया ऊपर कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर, ताकि ब्रोकरेज वगैरह निकल जाए और यहाँ पे ट्रेड भी हो जाए। अगर ऊपर जाना हो तो चले जाएगा। तो ये उसी फ्लो में निकल गया अच्छा खासा, लगभग इसी ट्रेड में 40-50 पॉइंट मिल गया। क्वांटिटी कम थी तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ये वाला मूव भी कैप्चर किया। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी चाहो इसको कैप्चर कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं थोड़ा और रिसर्च करके अपना जो मैंने प्रीवियस ट्रेड लिया है उसका सारा मतलब जर्नल देख के मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा इस कमिंग सैटरडे संडे में 3 PM स्ट्रैटेजी। तो ये आज का दिन था। आई होप आपका भी दिन अच्छा रहेगा। देखो अगर आप कोई गलती करते हो तो वो गलती आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे से भी जो गलती होती है, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि इस दिन मेरे से ये गलती हो गई, कल के दिन ऐसे हिट हुआ था, शायद उससे पहले दिन भी कहीं पर एक ऐसे हिट हुआ था। तो मैं हर रोज बताता हूँ। बाकी जो आपकी गलती है आप बता तो पाओगे नहीं, आप इससे
से देखो कहाँ पे गलती हो सकती है, या फिर कहाँ पे साइकोलॉजी में मिसमैच हुआ, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो गई। आप खुद अपना ट्रेड एनालाइज करो, मेरे से कंपेयर मत क्या करो कि मैंने कहाँ पे क्या किया। मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल ट्रेडर ही हूँ। आप अपने से एनालाइज करो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी जो ट्रेडिंग सेटअप्स है उसमें आपने कहाँ गलती कर दी। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। बहुत कम लोग यूट्यूब में ऐसी वीडियोस डालते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, तो मैं अब व्यूज़ की चिंता नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस डेली डाल रहा हूँ जिस भी दिन मुझे टाइम मिलता है। आप लोग भी अपना ट्रेड एनालाइज करने की आदत डाल लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कल सुबह स्ट्रीम में मैं बताऊंगा आप व्यू क्या बताए, ठीक है, तो 8:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा।